कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। देखिए, वक्फ से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें आप लोगों के सामने तक आ रही होंगी। 29 जून को बहुत ही इम्पोर्टेंट डेट है, याद रखिएगा। 29 जून को लेकर बहुत सारे लोगों ने अपील किया है कि आप सब लोगों को पटना पहुंचना है और पटना में आकर एक ऐतिहासिक रैली करनी है, क्योंकि ये जो मामला है ये मुसलमानों से जुड़ा मामला है। मुसलमान जो इस्लाम को मानने वाले लोग हैं उनसे जुड़ा हुआ ये मामला है, और उनके द्वारा जो ज़मीन, जो जायदाद, जो दान किए गए हैं मुसलमान के फलाबबूद के लिए, उनके सोशल बेनिफिट्स के लिए, जो समाज के सामाजिक काम के लिए, तमाम चीज़ों के लिए, कब्रिस्तान हो गए, खानका हो गए, और भी इदारे हो गए जहाँ मदरसे चलते हैं, जहाँ मस्जिदें हैं, उन तमाम जायदादों को लेकर जिस तरीके से भाजपा की सरकार ने कानून बनाए, इन काले कानून के खिलाफ में हम सब लोगों को इकट्ठा होकर मजबूती के साथ इसकी मुखालफत करनी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है, इसके बाद क्या? मैं ये सवाल आज इस पर नहीं करूंगा। मुझे पता है कि सब लोग जागरूक हो चुके हैं और बहुत सारे लोगों की अपील के बाद मुसलमान शामिल भी होंगे इस रैली में, इस विरोध प्रदर्शन में। लेकिन क्या इसके बाद होगा? अगर ये कानून निरस्त हो जाती है, रुक जाता है या कुछ भी हो जाता है, इसके बाद क्या होगा? क्या जैसे पहले चल रही थी चीज़ें वैसे ही चलेंगी? क्या वक्फ को चलाने वाले लोग जो वाकिफ़ होते हैं उनको किस तरीके से, या फिर जो लोग वक्फ के मेंबर्स होते हैं वो लोग किस तरीके से काम करेंगे, इस पर कब बात होगी? ये आज से नहीं, मैं 2013, 14, 15 से लगातार वक्फ से संबंधित चीज़ों को पोस्ट करता रहता हूँ। जो लोग जानते हैं मुझे उस वक्त से, वो लोग देखे होंगे कि कई बार मैंने वक्फ से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ों के बारे में पोस्ट किया कि हमारे पास इतनी बड़ी जायदाद है, इसको तरीके से अगर चलाया जाए, इस ज़मीन का सही से इस्तेमाल किया जाए, तो शायद मुसलमानों के अंदर में कोई भी ऐसा तबका नहीं होगा जो हाथ फैलाने को मजबूर होगा, भीख मांगेगा। लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं होती है, लेकिन इस पर कोई बातचीत नहीं होती, इस पर कोई चर्चा नहीं होता है। इस विरोध प्रदर्शन में बिल्कुल आपको शामिल होना है, लेकिन इसके बाद से कौन से लोग ऐसे होंगे जो इस बात की लिखित आपको गारंटी देंगे कि इसके बाद से वक्फ को तरीके से चलाया जाएगा, वक्फ के जो मेंबर्स होंगे वो ईमानदार होंगे, वो दलाल नहीं होंगे, जो मुतवल्ली होगा वो दलाली नहीं करेगा, वो ज़मीन जायदाद के झूठे पेपर बनाकर वो हरामखोरी नहीं करेगा, इसकी गारंटी कौन देगा? अगर इस बारे में अगर आप लोग नहीं सोचेंगे तो वही ढाक के तीन पात, ये तमाम चीज़ें हो जाएंगी। किसान के काले कानून बने थे, रुक गए, उसी तरीके से ये काले कानून भी रुकेंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन इसके बाद से क्या होगा? इसमें सुधार की तो ज़रूरत बिल्कुल है, और ये अगर आप सुधार खुद मुसलमान समाज के लोग अगर नहीं करेंगे तो फिर इसी तरह के शयातीन जो है, इसी तरह के जो अनासीर हैं, इसी तरह के ये जो घटिया किस्म के लोग हैं जो सत्ता में, पावर में आने के बाद इसी तरह के उल्टे सीधे कानून बनाएंगे और फिर आपको इसी तरीके से सड़क पे उतरना पड़ेगा। ये वक्त है, ये सवाल हो उन वक्फ को मैनेज करने वाले लोग, औकाफ को मैनेज करने वाले जितने मेंबर्स हैं, उनसे सवाल किया जाए कि इसके बाद से तुम क्या करोगे? इसके बाद से कोई नियम कानून तरीके का खुद से बनाओगे या खुद से कोई इस तरह का प्रावधान लेकर आओगे जिससे कि गरीबों को, बेवाओं को, मजलूमों को, जो बेचारे यतीम बच्चे हैं, जो मदरसे में, आज देखिए मैं रघुनाथपुर में एक मदरसे के बारे में एक दोस्त से हमारी बात हो रही थी, वो इतना बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है लेकिन उसकी मदद करने का कोई चैनल नहीं है। कौन करेगा ये सब? तो इस बारे में गौर करने की आवश्यकता है। अगर इस पर गौर नहीं होगा तो इससे कोई फायदा भी नहीं होगा। सड़कों पर उछल कूद मचाते रह जाएंगे और हम लोगों को इसी तरह से बंदर की तरह मदारी जो है इस्तेमाल करता रहेगा। उम्मीद करते हैं इस बारे में आप लोग गौर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। 29 जून को पटना में एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीके की ये रैली होगी, विरोध प्रदर्शन होगा। इस पर आप सब लोगों को शामिल होना है, ये आप सब लोगों से गुजारिश है। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।